नए बंदों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल इसलिए होगा कि उनको ये पता चलेगा कि ऐसी घोड़ी है, उसको ऐसा घोड़ा ब्रीड कराओगे तो इस टाइप के बच्चे आ सकते हैं। जो मोहर घोड़ी थी वो बच्चों को मार देती थी, मतलब बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तुरंत उसके ऊपर अटैक करना है और मार देना है। तो आगे 2 बच्चे उसके एक्सपायर हो गए थे। कैमरे के पीछे बोलना इजी है, मैं कैमरा जब के कैमरे के सामने बोलना पीछे बहुत बैठ मुश्किल है। हाँ कैमरे के पीछे बैठ के जब सवाल पूछता हूँ तो अच्छा लगता है, पर जब सामने आता हूँ तो थोड़ा नर्वस फील हो जाता नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जिस शख्सियत को हम लोग कैमरा के सामने देख रहे हैं, अक्सर वो कैमरा के पीछे होते हैं। हमारे सामने जो बैठे हैं हार्दिक सिंह जी जाडेजा जी, जिनकी यही चैनल अश्वचित्र यूट्यूब चैनल और हार्दिक सिंह जी अश्वचित्र स्टड फार्म के भी ओनर हैं। तो आज जानेंगे हम लोग हार्दिक सिंह जी के बारे में, उन्होंने इस चैनल की और इस फार्म की शुरुआत कैसे की, अभी उनके पास कितने घोड़े घोड़ी हैं। हार्दिक जी, आप ही की चैनल में आपका स्वागत है। है। नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और अश्वचित्र स्टड फार्म में भी आप सभी का स्वागत है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि लोग मुझे आज एज ए यूट्यूबर ज़्यादा जानते हैं। तो सब दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि पहले मैं एक अश्वपालक हूँ, बाद में एक यूट्यूबर हूँ। हार्दिक जी, अपना फार्म कहाँ पे है? पहले तो पवन भाई आपका धन्यवाद जी कि आप ये वीडियो बनाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। जी। तो अब बताते हैं फार्म का लोकेशन। लोकेशन है अहमदाबाद वैष्णो देवी सर्कल से जस्ट 7 किलोमीटर आगे जासपुर गांव है। जासपुर गांव के कैनाल के नज़दीक हमारा फार्म है। हार्दिक जी, फार्म पे अभी कितने घोड़े घोड़ी हैं? फार्म पर अभी 6 घोड़े घोड़ियाँ है। उसमें से हम आपको 2 घोड़ी, 3 बछेरी और एक कोल्ट दिखाएंगे। तो हार्दिक जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को कौन सा जानवर आप दिखाना चाहेंगे? सबसे पहले दर्शकों को जिसकी वजह से ये फार्म बना और जिसकी वजह से मैं यूट्यूब चैनल और उसमें आया, तो कावेरी आरडी करके मेरे पास घोड़ी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हार्दिक जी, ये आरडी आप क्यों लगाते हो? आरडी लगाने का रीज़न ये कि जब मैंने घोड़ी परचेस की और जब उसका नाम रखने का सोचा, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं आगे जो घोड़े के रिपीट नाम है वो नहीं करूँगा, कि जो एक ही नाम बार बार घोड़ों में चलता है, वो मेरे दिमाग में था। पर मेरे पिताजी ने बोला कि कावेरी नाम अच्छा है, तो पिताजी ने बोला तो कावेरी रख दिया। पर आगे पहले भी एक बहुत अच्छी लेजेंड घोड़ी हो गई कावेरी करके, जिसने काला कांटा और भारत रत्न जैसे नायाब घोड़े दिए। तो मैंने कावेरी के पीछे आरडी अपने माता पिता का जो फर्स्ट लेटर है वो इसलिए लगाया कि आगे लॉन्ग विजन रखते हुए कि जब उसका नाम ले कि ये कावेरी आरडी का बच्चा है तो सबको समझ आ जाए कि कावेरी आरडी मतलब ये वाली घोड़ी। जी हार्दिक जी, तो सबसे पहली घोड़ी आप कावेरी आरडी दिखाएंगे? हाँ। जी, उसके बारे में कुछ बताइए। कावेरी मतलब मैंने जब परचेस की उससे पहले मैं घोड़ा लाइन में मैं शुरुआत मेरी हुई घोड़ा कैंप से। और घोड़ा कैंप को मैं यूँ मानता हूँ कि अहमदाबाद में घोड़े के लाइन में लोगों को मतलब हॉर्स लवर को पैदा करने वाली खदान है वो। जी तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई 2017 में। वहाँ से मैं राइडिंग सीखा और सीखते सीखते धीरे धीरे ब्रीड के बारे में जानने लगा। दूसरे दोस्तों से मिला जो घोड़ा कैंप आते थे और जो घोड़े भी रखते थे। वहाँ से मुझे पता चला कि घोड़े रखने से कमर्शियल वे में भी जा सकते हैं। तो फिर एक टाइम आया कि मैंने सोचा कि अब मेरे घोड़ी ले लेनी है। और 2022 में मैंने कावेरी को जब लेने गया तब बहुत सारी घोड़ियाँ देखी और उसमें से मुझे ये घोड़ी पसंद आई। तो मैं 1-2 साल तो पहले जब अलग अलग फार्म पे गया था तब मुझे मैं ये देखता था कि कौन सी घोड़ी में से कैसा अच्छा बच्चा निकल सकता है। तो मैं वो टाइप मेरे दिमाग में लेके घूम रहा था कि ऐसी घोड़ी मुझे लेनी है जिसकी लेंथ अच्छी हो। तो कावेरी की लाइन की अगर बात करें तो? लाइन की बात करें तो वनराज घोड़े की बछेरी है जो चंडालज बाग में था। जी तो कावेरी लेने का मेन पर्पस मेरा ये था कि मैं उससे ब्रीड आगे करूं और उसमें से अच्छे बच्चे आए। तो आज मेरे पास कावेरी के 2 बच्ची और एक बच्चा जो मैंने ब्रीड किया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाबू, अपने पहला रिजल्ट कौन से घोड़े से आया? मैंने कावेरी को ले
लेने के बाद भारद्वाज घोड़ा से ब्रीड कराई जो वरुण भाई के पास था। और भारद्वाज की जो माँ है वो विजय लक्ष्मी करके घोड़ी है, और भारद्वाज का बाप ग्रेट गेमलर है। तो मैंने पहले भारद्वाज से ब्रीड कराई और उसमें बहुत खूबसूरत बच्ची मेरे पास आई, कल्याणी आरडी। तो पहले रिजल्ट में ये कल्याणी मुझे बहुत अच्छी मिल गई। अभी क्या उम्र होगी हार्दिक जी कल्याणी की? कल्याणी की अप्रोक्स 27-28 महीने के आसपास की होगी। और हाइट? हाइट में अभी 61.5 के आसपास है। जी, तो हार्दिक जी ये इतनी हैवी पुट्ठे वाली कैसे, मतलब ये बच्ची? तो उसमें जो रोल मैं समझता हूँ ज़्यादा भारद्वाज का है। जी जब मैंने कावेरी को मैं लाया, उससे पहले मैंने उसके 2 रिजल्ट देखे थे। उसमें मुझे ये पता चला कि ये घोड़ी ज़्यादातर घोड़ों के ऊपर रिजल्ट दे रही है। तो मैंने उसमें ये सोचा कि ये मेरे आसानी हो जाएगी ब्रीडिंग में, कि जैसा घोड़ा ब्रीड कराए उसमें से शायद 50% भी मेरे पास आ जाए उसका, तो मेरे लिए ब्रीडिंग में आगे बढ़ना इजी हो जाएगा। पर भगवान की दया कहो कि लक फैक्टर गिनता हूँ मैं इसको, कि लक मेरा काम किया कि भारद्वाज में से मेरे को 90% उस भारद्वाज ने खींच के दिया, मतलब अपना जेनेटिकली डोमिनेंस भारद्वाज का उसमें ज़्यादा आया। जी तो बहुत अच्छी बच्ची मेरे पास है, और उसमें मैं ये क्वालिटी देखता हूँ कि उसके हैवीनेस बहुत है, उसके सूम साइज बहुत अच्छे है, स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। तो आगे उसमें मैं जो ब्रीड करूँगा तो इससे बेटर बच्चा मैं उसमें से निकाल सकता हूँ। तो हार्दिक जी अब आपने बोला कि 26 महीने की हो गई है, 27 महीने के 27 आसपास महीने के होगी। आसपास की हो गई है, तो हाँ। अब आप कोशिश, अभी से आपने कुछ सोच लिया होगा अब इसको भी घोड़ा दिखाना है? थोड़ा टाइम के बाद मैं घोड़ा दिखाऊंगा, थोड़ी और उम्र हो जाए उसकी जी, घोड़ा ब्रीड करने लायक। तो अभी तो से मैं कुछ सोचा है कौन सा घोड़ा दिखाना है या क्या कुछ? देख अभी इतना नहीं आगे सोचा, पर ट्राई करेंगे कि उसमें से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकले। तो उसके बाद मैंने कावेरी को ब्रीड कराया ब्लैक जैक घोड़े से। जी, बापू का घोड़ा। हाँ, AK जाडेजा जी का घोड़ा जी है। और उसमें मैंने देखा कि उसकी माँ जो है कामाक्षी, कामाक्षी की माँ है काम्या, कामाक्षी का जो शायर है वो काला कांटा है, जी और उसका शायर आलीशान हो गया। और ब्लैक जैक का जो शायर साइड है वो देव हो गया, देव की माँ आलमारा, और आलमारा का बाप तूफान हो गया। देव की शायर की बात करें तो देव का शायर है प्रभात, प्रभात की माँ जो है गणगौर, और प्रभात का बाप कन्हैया। तो मैंने ब्लैक जैक के अंदर ये देखा कि उसके पीछे जितने भी घोड़े हैं सारे के सारे मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड में एक लेजेंड घोड़ों के तरीके से उनको देखा जाता है। और वो जो लाइन उसके पीछे है वो सारी की सारी, उसमें कोई भी फीका घोड़ा नहीं, मतलब उसमें थोड़ा भी कोई कमजोर घोड़ा नहीं है, सभी बहुत अच्छे लाइन है उसके पीछे। तो मैंने यही फिर से सोचा कि मेरे पास ब्लैक जैक में से 50% अगर ब्लैक जैक का आए तो भी मैं इसमें से आगे ब्रीड कर पाऊंगा। क्योंकि सब जब भी घोड़ा ब्रीड कराने कोई जाता है तो अच्छा बच्चा है तो लोग बोलते हैं कि मेरी घोड़ी के ऊपर आया, और बच्चा जो थोड़ा भी डल वीक अगर आएगा जी तो लोग बोलेंगे कि मेरे घोड़े ने अच्छा बच्चा नहीं, उसके घोड़े ने अच्छा बच्चा नहीं दिया। मेरे दिमाग में पहले से ही ये क्लिस्टर क्लियर करके चल रहा था कि मेरी घोड़ी में कुछ माइनस पॉइंट है जो मैं उस बच्चों में आ सकते हैं। तो घोड़ा ही ऐसा ढूंढो कि उसमें से 50% भी उसका ब्लड कैरी कर ले तो अपने में आगे ब्रीडिंग में काम आए। पर इसमें भी मैं लक्की रहा कि ब्लैक जैक ने मुझे बहुत अच्छी गर्दन बच्ची की, में आप वीडियो में देख पाओगे, बहुत अच्छी गर्दन, बहुत अच्छा फेस, और लेंथ तो कावेरी में भी है, पर ब्लैक जैक की वजह से उसके पुट्ठों का जो शेप है वो कावेरी से बेटर आ गया। और छाती की बात करें तो कावेरी से बहुत अच्छी, उसकी छाती की जो ब्रॉडनेस है वो बहुत अच्छी आ गई। तो उसमें भी मैं लक्की बहुत रहा कि ब्लैक जैक में से भी बहुत अच्छी बच्ची मेरे को मिली। क्या नाम रखा है हार्दिक जी इस बच्ची का? गजलक्ष्मी आरडी। अच्छा, इसमें भी आपने आरडी लगाई दिया। हाँ,
जी, तो हार्दिक जी हाइट की बात करें तो गजलक्ष्मी की? गजलक्ष्मी अभी 16-17 महीने की हो गई होगी, और हाइट मैंने इतनी नापी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी हाइट कर रही है। और मैं जब तक मानता हूँ तब तक कल्याणी से अभी 1 इंच ऊपर चल रही है। जब ये उम्र की कल्याणी थी तो 1 इंच ऊपर, इससे ऊपर चल रही है। तो जी, ये आगे जाके कल्याणी से तो हाइट ज़्यादा करेगी। जी। तो और तीसरे रिजल्ट की अगर बात करें? तीसरे रिजल्ट की बात करें तो बहुत खूबसूरत बछेरा आया है, कालीन आरडी। वो रणशेर कोड़ी वाला घोड़े से आया है। रणशेर कोड़ी वाला घोड़ा जो हमारे मित्र है आनंद भाई, जी, वन जस्ट स्टड हमारे, फार्म। हाँ, वन स्टड फार्म से जस्ट हमारे बाजू में ही उनका फार्म है। 1 किलोमीटर होता है हमारे फार्म से। और वो घोड़े की बात करूँ तो उसकी माँ है खजाना, जो अक्का कादम्बरी से लोग जानते हैं। हार्दिक और जी एक एक बात मैं आपको यहाँ पे काटना चाहूंगा। हम्म मैंने एक चीज नोटिस की आपसे बात करते करते, आप बार बार जो घोड़े आपने ब्रीड करा है उसकी माँ का नाम पहले ले रहे हो, उसका कोई कारण है, क्या है? माँ का नाम पहले लेने का रीज़न ये है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई अच्छे घोड़े का मतलब अपने को रिजल्ट चाहिए, कि पर्टिकुलर एक घोड़े के मुझे रिजल्ट चाहिए तो मेरे को 50 ऑप्शन मिल सकते हैं। जी, पर जब घोड़े की बात आती है कि अच्छी घोड़ी का रिजल्ट चाहिए तो इतने ऑप्शन नहीं मिलते। जी, पहला कारण तो ये हो गया कि, और कोई पर्टिकुलर अच्छी घोड़ी का बच्चा जब आप लेने जाओगे तो आपको इजीली नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सामने वाले को अच्छी घोड़ी का बच्चा है, देखो उन्होंने घोड़ा तो अच्छा ही दिखाया होगा। कोई आज की डेट में अपनी घोड़ी को थोड़ा भी ब्रीडिंग में वीक हो वैसा कोई घोड़ा नहीं दिखाएगा। घोड़े सब अच्छे ही ब्रीड कराएंगे। सामने घोड़ी अच्छी होगी तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो अपने पास जब श्योरिटी आ जाती है कि जो घोड़ा मैं ब्रीड करा रहा हूँ वो शायद बाप की साइड बच्चा दे दे या माँ की साइड दे दे, दोनों साइड में भी कहीं भी बच्चा आए तो घोड़ी वाला जो बंदा है उसको बेनिफिट ज़्यादा रहे। तो इसलिए मैं माँ का नाम इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ कि मतलब माँ का नाम पहले इसलिए ले रहा हूँ कि जब मैंने जो घोड़ा ब्रीड कराया है तो दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग ब्रीड कराया है। सिर्फ बाप के नाम से, मतलब बाप अच्छा है, बाप के प्रोजनी अच्छी है, वो ही नहीं, माँ की भी बहुत अच्छी लाइन चल रही है। वो हिसाब से मैं पहले माँ का नाम ले रहा हूँ। जी, तो रणशेर की बात करें तो रणशेर माँ की तरफ से हो गया आलिशान का भाई। अब जो, और उसका बाप है अलेक्जेंडर। अब जब भी हम, कोई भी बंदा है, सीखने से ही आगे बढ़ता है। मैं जितनी भी जगह, मतलब हम अपने से पुराने मतलब ब्रीडर्स के साथ बैठता था कि उनसे जानने की जानकारी लेता है, तब बात ऐसी ही निकलती थी कि घोड़ा तो अच्छा ही देखो हार्दिक सिंह, माँ ऐसी देखो कि जिसने अच्छा प्रोड्यूस किया हो। जी, तो अब मैं देखने जाऊँ तो वो घोड़ी ने आलीशान और रणशेर जैसे बच्चे पैदा कर दिए, लेजेंड घोड़े पैदा कर दिए, तो उससे अच्छी प्रोड्यूसर घोड़ी तो कोई नहीं होगी। जी, तो मैंने रणशेर दिखाया और ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इतना खूबसूरत बछेरा मिला कि कावेरी के कोई पॉइंट उसमें नहीं आए, सब रणशेर के ऊपर ही बच्ची है, बछेरा आया है। तो आगे जाके ये बच्चा डिफरेंट लाइन जो बोलते हैं, डिफरेंट लाइन मतलब अभी जो मार्केट में चल रही है उससे अलग लाइन का देखने जाए तो बहुत अच्छा बच्चा बनेगा ये। हार्दिक जी ये इतना पतला फेस और इतनी हाइट, कितने महीने का बच्चा है अभी ये? ये 6 महीने का के करीब होगा, जी, या फिर 6 महीने से ऊपर हो गया होगा। और इस बच्चे का फ्यूचर आप क्या देखते हो? बच्चे का फ्यूचर में देख रहा हूँ कि उसमें मुझे जो चाहिए था, पतला फेस, हालांकि कावेरी का भी फेस पतला ही है, पर जो कानों में उसने सुधार किया है, उसकी गर्दन, उसकी लेंथ और पुट्ठों की साइज में उसने, रणशेर ने जो सुधार करके दिया है, तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चा आगे जाके बहुत खूबसूरत घोड़ा बनेगा। जी, जो मतलब बोलते हैं ना कि एक देखने पर एक शार्प दिखे। और क्या और नाम रखा है इसका? कालीन, कालीन कालीन। आरडी। जी, तो कालीन, अभी रणशेर को आप देखोगे तो रणशेर में कहीं माइनस आप नहीं बता पाओगे कि ये घोड़े में यहाँ यहाँ से ये कट रहा है। हालांकि उसकी उम्र आज 18-19 साल का घोड़ा है,
जब बाहर निकलता है तब कोई ऐसा बोल नहीं पाएगा कि 18-19 साल का घोड़ा है। उसमें जो ब्यूटी थी वो सारी की सारी ये कालीन में के आई अंदर है। है, वो तो मैं भी देख रहा हूँ हार्दिक सिंह, बहुत प्यारा बच्चा है। जी। तो हार्दिक जी, कावेरी अभी किस घोड़े से सुपर है? कावेरी अभी पवन भाई भारत रत्न से सुपर है, जो हमारे दोस्त मुकेश भाई देसाई का घोड़ा है। और भारत रत्न की बात करूँ तो कोई पहचान का अभी वो मोहताज रहा नहीं, और अ, आज उसने तो बहुत नाम किया ही किया है। आज भारत रत्न के बच्चे वो भी नाम कर रहे, और वापस आ जाएगी माँ वाली बात। तो उसकी माँ जो है कावेरी नाम की एक घोड़ी, जो लेजेंड घोड़ी हो गई, जिसने बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया। काला कांटा और भारत रत्न जैसे नायाब हीरे पैदा करके दिए। एक आध बच्चे का नाम मैं भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, पर उसके शायर साइड की बात करें तो देवराज रनिया, उसके पीछे दिलबाग आलिशान, पीछे आलिशान है वो। मतलब कोई उसमें भारत रत्न को ज़्यादा पहचान देने की ज़रूरत नहीं है, पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। और कहीं मैं ये जो माँ वाली बात कर रहा हूँ वो शायद मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, पर मैं ये थियरी से चलता हूँ कि घोड़े की माँ भी मैं मजबूत देखूँ, बाप तो उसका मजबूत देखूंगा ही। तो मैंने मेरी घोड़ी में से ये 3 रिजल्ट लिए। नए बंदों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल इसलिए होगा कि उनको ये पता चलेगा कि ऐसी घोड़ी है, उसको ऐसा घोड़ा ब्रीड कराओगे तो इस टाइप के बच्चे आ सकते हैं। और मैं भी ये लाइन में ज़्यादा नहीं 2022 से हूँ, और 2022 से मैंने ये स्टार्ट किया है, तो मैं भी नया ही हूँ। मैं भी आज सीख ही रहा हूँ। जहाँ जाऊँ मैं वहाँ इतनी कोशिश करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। और मैं ट्राई ऐसा करता हूँ कि मैं जब यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ किसी का, तो उसमें से लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग का नॉलेज मिले, और बच्चे तैयार कैसे करते हैं उसका नॉलेज मिले। तो हार्दिक जी, ये दूसरे जो 2 जानवर अपने फार्म पे है, उसके बारे में कुछ बता। वो एक घोड़ी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, शिवानी करके घोड़ी है, वो हमारे वहाँ स्टेबलिंग में है। आप स्टेबलिंग भी करते हो? हाँ, मैं बहुत कम स्टेबलिंग करता हूँ। बहुत ही क्लोज जो दोस्त होता है उनका ही मैं ज़्यादा स्टेबलिंग में मतलब कम लोगों का फोकस आपका ज्यादा स्टेबलिंग में नहीं है? नहीं है। जी। तो वो शिवानी करके घोड़ी है। वो हमारे दोस्त थे पूजन भाई, जो पाटड़ी से, उनकी घोड़ी हमारे वहाँ स्टेबल है। उसका बाप जो है शिवालिक है। और अभी हमारे सामने ही जस्ट फार्म है अंकुर भाई का, जो शौर्य स्टड फार्म करके, उनके वहाँ एक घोड़ा, बहुत अच्छा घोड़ा है, जो वीर ध्वज नाम है उसका। वो भी लाइनेज से बहुत स्ट्रॉन्ग घोड़ा है, उससे वो अभी सुपर है। ओके हार्दिक जी, और ये जो पट्टे वाली बच्ची है जो हम्म। अपने फार्म पे जो इतनी खूबसूरत है, हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। वो मेरे दोस्त मनीष जी ठाकुर की बछेरी है। वो मुफा मिरासी वाले एक घोड़े की बछेरी थी, मोहर करके। वो मुफा मिरासी वाले घोड़े की बछेरी मोहर, उसकी वो बच्ची है। और उसका जो शायर है वो है ब्लैक रॉक, जो ब्रीड अंकुर भाई के वहीं हुआ था, अभी जूनागढ़ में। जी। ब्लैक रॉक की बात करें तो माँ उसकी रेशम चिबड़ा वाली है, वो अभी भी अंकुर भाई के फार्म पर है। और उसका बाप हो गया आलमगीर, जो काले कांटे का है। अभी उसकी जो हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा वो बच्ची की, तो उसमें ऐसा था कि जो मोहर घोड़ी थी वो बच्चों को मार देती थी। मतलब बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तुरंत उसके ऊपर अटैक करना है और मार देना है। तो आगे 2 बच्चे उसके एक्सपायर हो गए थे, और मनीष भाई लेकर आए, और हमने वो बच्ची हमारे वहाँ पैदा भी हुई, और हमने उसको बिना माँ के बड़ी भी बिना की माँ है? के, मतलब वो दूध भी, मतलब दूसरे दिन बच्चा देने के दूसरे दिन घोड़ी दूध सुखा देती थी। तो हमने बिना माँ के उसको बड़ी की। उसके लिए ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो वो पार्ट 2 रखेंगे हम, कि बिना माँ के जब बच्ची बड़ी करते तो कितना स्ट्रगल होता है। उसके लिए पूरा एक पार्ट बनाएंगे जो आगे दूसरे लोगों को हेल्पफुल होगा कि क्या करना है क्या जी नहीं करना है। जी। और एक नहीं, हमने वो घोड़ी को बाद में हमारे दोस्त के वहाँ सेल की थी, और उसके वहाँ भी बछेरी आई, और उसको भी हमने बिना माँ के एक भी बूंद दूध पिलाए बिना बिगर हमने बड़ी की है उसको। जी, तो उसका भी हम लोग पार्ट 2 में हम लोग डालेंगे। हाँ, उसका भी हम पार्ट 2 में दोनों बच्चियां दिखाएंगे, और दोनों बच्चियां रेडी तैयार हुई है। उस मतलब कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि इसको माँ का दूध नहीं मिला होगा।
जी। तो जिसके वहाँ भी ऐसी बच्ची आई होगी कि जिसकी माँ मतलब ऐसा भगवान से प्रार्थना करते कि ऐसा किसी के वहाँ ना हो कि जिसकी माँ एक्सपायर हो गई है, या फिर माँ को दूध नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो। कॉम्प्लिकेशन हो, तो वो इजीली बच्ची को बड़ी कर सके। जी। सो दोस्तों, ये थे हमारे हार्दिक सिंह जी जाडेजा, जी। अश्वचित्रा स्टड फार्म और अश्वचित्रा यूट्यूब के ओनर। पहली बार कैमरा के सामने आए, थोड़े से थोड़ा नर्वस। नर्वस हूँ, बोलने में कुछ 19-20 हो तो अभी शुरुआती दौर में ध्यान रख और लेना। दूसरा ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि जनरली अब गुजरात के लोगों को हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। हिंदी बोलने में भी दिक्कत होती है, और कैमरे के पीछे बोलना इजी है। मैं कैमरा जब के कैमरे के सामने बोलना पीछे बहुत मुश्किल है। हाँ, कैमरे के पीछे बैठ के जब सवाल पूछता हूँ तो अच्छा लगता है, पर जब सामने आता हूँ तो थोड़ा नर्वस फील हो जाता है। तो ये थे हार्दिक सिंह जी जाडेजा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए अश्वचित्रा यूट्यूब चैनल में। तो अश्वचित्र के सभी दर्शकों का खूब खूब धन्यवाद कि अश्वचित्र चैनल को इतना प्यार दिया, और हमारे ये वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे, तो आपका खूब खूब धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।